खबर तफसील से सलाथिया चौक उधमपुर में हुए एक पुरस्कार धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 14 दिगर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि यह धमाका एक सब्जी वाले की पटरी के पास हुआ। धमाके की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। जख्मी अफराद को जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया है। एसएसपी उधमपुर विनोद कुमार ने भी जाए वारदात का दौरा किया। एडीजी जम्मू मुकेश सिंह समेत कई आला ओहदेदारों ने भी धमाके की जगह का मुआयना किया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA टीम भी वहां पहुंची और वो मामले की जांच कर रही है। मुकेश सिंह ने कहा कि ये IED धमाका लग रहा है मगर जांच जारी है। फॉरेंसिक टीमों ने भी इस जगह का मुआयना किया है। सर अभी तक हमारे पास 15 केसेस पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में इमरजेंसी विंग में, जिसमें एक को जो हमने थिएटर ले गए थे उसका इंट्यूबेट कर रहे थे बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो है पेशेंट काफ़ी गंभीर सीरियस स्थिति में है। तो लगता है स्प्लिंटर इंजरी है क्योंकि स्प्लिंटर के दिख रहे हैं हमें हर जगह। तो विल सी जो बेस्ट हो सकता है। वी आर ट्राइंग टू सेव द ह्यूमन बींग्स। तो वी आर शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि कोई IED ब्लास्ट है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स आएंगे तब आपको मजीद इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ब्लास्ट के कारणों का बहुत डिटेल में अभी बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लोकलाइज्ड किस्म का ब्लास्ट है और जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक नहीं गया है। उसी छोटे से दायरे में ये ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे ही जो लोग जख्मी थे, जो लोग मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं। ज़्यादा जानकारी तफ्तीश के बाद बताई जा सकती है। अमीरा कदल ग्रेनेड हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 2 नौजवानों के अहले खाना ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने दोनों नौजवानों के अहले खाना को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। एहतजाज करने की कोशिश के दौरान पुलिस को इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। दोनों के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं और इन्हें जल्द रिहा किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने मोहम्मद बारिक मागरे और फाजिल नबी सूफी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हमले के लिए इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर भी छापे मारे गए। NIA की जानिब से पिंगलिना इलाके में महकमे सेहत में बतौर एक्सरे टेक्नीशियन काम कर रहे अब्दुल अहद भट्ट के मकान पर छापा मारा गया। काफी देर तक मकान की तलाशी के बाद NIA की टीम ने अब्दुल अहद को अपनी तहवील में ले लिया है। नाइना में NIA टीम ने फिरदौस अहमद भट्ट नामी नौजवान के घर पर छापा मारा। फिरदौस मिलिटेंसी से जुड़े एक केस के तहत पुलवामा पुलिस की तहवील में है। उधर गुसू इलाके में जमात इस्लामी के 3 कारकुनों के रिहायशी मकानों पर भी छापे मारे गए हैं। इन तीनों के यहां तलाशी कार्रवाई अंजाम देने के साथ साथ अहले खाना से पूछताछ की गई। उधर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने वादी कश्मीर के कई अजला में जमात इस्लामी के कारकुनान के घरों पर छापे मारे। जिला शोपिया में NIA ने त्रिकवांगाम, मोलो चित्रगाम, DK-पुरा और बनगाम इलाकों में जमात इस्लामी से वाबस्ता कारकुनों के घरों पर छापे मारे। इस दौरान 5 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। इनमें जमात इस्लामी के जिला सदर शहजादा औरंगजेब भी शामिल है। NIA ने पटन में भी 2 मकामात पर छापे मारे हैं। पटन में जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल गनी वानी के घर पर भी छापा मारा गया। पीर तनवीर के घर पर भी छापा मारा गया। NIA टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीम भी मौजूद थी। NIA ने तफ्तीश के लिए कुछ चीजें जब्त की हैं। उधर बारामुल्ला के उश्करा में भी जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल मजीद डार के घर पर भी छापा मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि हदबंदी कमीशन कश्मीर के लोगों के लिए डिस एम्पावरमेंट कमीशन बन गया है और श्रीनगर में पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के बाद मसूदी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हल्कों की नई तश्कील इंतहाई जानिबदाराना तरीके से अंजाम दी गई है। जो तजवीज़ है अभी डिलिमिशन की, इससे तो उस बुनियादी मकसद को ही मजरूह किया गया। ये उसी के मुनाफी है। अब आप देखिए
कहीं पर कोई 2 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी और कहीं पर 51,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी, कहीं पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ये वहां की आबादी की कुल मिला के जो तादाद है वो किसी एक और कॉन्स्टिट्यूंसी की तादाद से कम है। तो इस तरह जो यकसा रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है, जो हदफ है, जो मकसद है, वही फोकस है। दूसरी बात है कि कम्पैक्टनेस, कन्वीनियंस, कंटिग्यूटी, इकट्ठे इलाके होने चाहिए, एक जगह इलाके होने चाहिए, कम्पैक्ट होने चाहिए और उनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उन असूलों को भी बनाए। वहीं हसनैन मसूदी ने पीर पंचाल इलाके में VDCs को दोबारा फाल बनाने पर कई खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रुप अक्सर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। तो सरकार कहती है कि हालात नॉर्मल है, हर एक चीज नॉर्मल है, और दूसरी तरफ VDC का क्या मामला लग जाता है। VDC कानून के दायरे के बाहर वाला एक फोर्स है और बाकी जगहों पर भी जहां जहां भी ये फोर्स बनाया गया है उससे कंट्रोवर्सीज बढ़ गई है। तो ये किसी भी सूरत में VDC के कयाम का अमल, ये बनाने का अमल, ये सही नहीं है और ये कानून के मुनाफी है और इससे और बड़े संगीन खदशात उभर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि खनमू श्रीनगर से आ रही है। खनमू श्रीनगर में एक सरपंच पर हमला किया गया है। हमले में सरपंच की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, समीर अहमद नामी सरपंच की मौत हुई है। खनमू श्रीनगर में एक सरपंच पर हमले की खबर है। हमले में सरपंच की मौत भी हुई है। समीर अहमद नाम सरपंच का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको खनमू श्रीनगर से दे रहे हैं जहां पर एक सरपंच पर हमला किया गया और इस हमले में सरपंच की मौत हुई है जिनका नाम समीर अहमद बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको खनमू से दे रहे हैं। खनमू श्रीनगर में एक सरपंच पर हमला किया गया और इस हमले में सरपंच की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिनका नाम समीर अहमद बताया जा रहा है। तो श्रीनगर के खनमू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर एक सरपंच पर हमला किया गया और इस हमले में सरपंच की मौत हो गई है और सरपंच का नाम समीर अहमद बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर के खनमू से दे रहे हैं जहां पर हमला किया गया और हमले में सरपंच की मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल ने मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी का इल्जाम लगाया। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रही थी। पाटिल ने यूटी में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। पाटिल ने कारकुनों से कहा कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करें। रजनी ने मरकज पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में नाकाम होने का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि मरकज ने 370 की मनसूखी के वक्त रियासत का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बहुत त्रासित है, बहुत क्रोधित है कि उनका जो अपना राज, ये हमारा शासन है, हमारा राज्य है, वो राज्य उनका निकाला गया और उनको यूटी करवा दिया गया और उनका आश्वासन दिया गया था कि हम पहले उसको यूटी को, हम जम्मू कश्मीर को आफ्टर एब्रोगेशन हम उनको पहले राज्य देंगे और फिर चुनाव करेंगे। लेकिन अभी उसका कोई असर नहीं लग रहा है कि उसको कोई राज्य का दर्जा देंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने दावा किया है कि बीजेपी कम से कम 4 रियासतों में कामयाबी हासिल करेगी जिनके नताज का ऐलान कल किया जाएगा। रैना जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान उड़ी इलाके के कई DDC मेंबरान, पंचों और सरपंचों का पार्टी में इस्तकबाल करने के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। रैना ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में बीजेपी की जीत का मुस्बत असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे तो पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। असर क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गाँव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, जो आम लोगों को इंसाफ और हक मिला है, ये सब मोदी साहब की देन है और जनता मोदी साहब को वोट देगी।
ताहिरा खानम कॉलेज लावेपुरा श्रीनगर में कुछ तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि 1 साल पहले इन्होंने JKHRD और कॉलेज के जरिए साइंस के मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज में दाखिला लिया, जिसके लिए इन्होंने लाखों रुपए अदा किए। 1 साल गुजर जाने के बाद उनका कोई मार्कशीट या कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं। तलबा ने कॉलेज पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। इनका कहना है कि 1 साल पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेंबरान ताहिरा खानम कॉलेज आए और इन्होंने कॉलेज के जरिए उन्हें ये कहा कि BSc ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी और दूसरे कोर्सेज देशभक्त यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होंगे। कॉलेज के हुक्काम ने तलबा को यकीन दिलाया कि वो 15 दिनों के अंदर उनके मसले को हल करेंगे। पढ़ाने के लिए यहाँ से ये बच्चों को हाईली पेड फी ले रहे हैं, उनको उनकी स्टडीज के लिए, जो वो स्टडीज जो कि सारी फेक है, जो हम ये बच्चे जो है देशभक्त यूनिवर्सिटी में कहीं पे रजिस्टर ही नहीं। हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं कि अगर देशभक्त यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करा रही है डिग्री, तो उनके मार्क्स कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे जितने भी उनके रोल नंबर स्लिप है वहाँ पे देशभक्त का क्यों नहीं, और ये कहीं पे रजिस्टर क्यों नहीं है। अगर हमने यहाँ पे 90,000 पर ईयर फी भरा है, इवन के अभी तक 1.5 लाख हमने 2 सेमेस्टर पे भरे हैं, हमें अब पैसे भी नहीं चाहिए। हमारे वो 4 साल 2 साल वापस कर दो जो हमारे जाए हो गए। सर यहाँ पे सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं, वो 4 साल क्या कर रहे थे यहाँ पे। वो मैंने कहा अब 10 दिन के अंदर मैं पंजाब खुद जाऊंगा या किसी को भेजूंगा, हमें करवाएंगे क्लियर, गिव अस टाइम, बट दे डोंट गिव अस टाइम। हम 15 दिन आप हमको दीजिए, सब क्लियर करेंगे, उसके बाद इनकी अपनी मर्जी है, कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, मगर ये करने नहीं देते हमें कुछ काम। बांडीपुरा के अरिन ब्लॉक में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7 मार्च को महकमे देही तरक्यात के टेक्निकल असिस्टेंट और उसके साथी को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अरिन ब्लॉक की पंचायत बॉडी टेक्निकल असिस्टेंट शौकत अहमद की हिमायत में सामने आ गई है। DDC मेंबर गुलाम मुहिउद्दीन की क़यादत में पंचायती बॉडी का कहना था कि टेक्निकल असिस्टेंट को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इन्होंने मामले की जाँच का मुतालबा किया। गुलाम मुहिउद्दीन का कहना था कि वो छापे के दौरान जाए वाक़े पर मौजूद थे। छापे के दौरान टेक्निकल असिस्टेंट से कोई रकम बरामद नहीं की गई है। जो टेक्निकल असिस्टेंट शौकत अहमद लोन साहब था, वो यहाँ मुझे 5 पंचायतों में ड्यूटी था। उस 5 पंचायत के जितनी भी पंचायत बाड़ी है वो मेरे पास आई। उन्होंने रिटर्न मेरे पास डाला कि शौकत साहब के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ, नाइंसाफ़ी उसके पीछे हमें कोई साजिश लगती है, साजिश के तहत उसको फंसाया गया। इवन कि हम भी वहाँ थे, मैं भी एक गवाह हूँ, मैं भी उस टाइम था वहाँ कि उससे उन्होंने कोई चीज़ रिकवर नहीं किया है, न रिकवर किया है न कुछ किया है। ये बिल्कुल रॉन्ग है अगर वो बोल रहे हैं। वो जिला पुलवामा के आरडी त्राग के जंगलात में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने पुरस्कार तौर पर मुर्दा तेंदुए को पाया। एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लिया। तेंदुए की लाश को पुलवामा वेटनरी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों का कहना है कि तेंदुए के सर पर हल्की चोट लगी है। तो वो कुछ दरख्त की वजह से या किसी चीज़ की वजह से ये लग रहा है, तो ऐसे तो ये नहीं लग रहा है कि किसी ने मारा है या कुछ। तो बाद में हम इंटरनल देख रहे हैं, इंटरनल इसमें कोई हेमोरेज तो नहीं है, कुछ हार्ट अटैक की वजह से या किसी खाने वाने की वजह से इसको डेथ तो नहीं हुई है, वो भी हम देख रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल लौटें।